स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है 7.5 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, इसके अंदर क्या कुछ होता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स से पहले इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज़ हो रहा है। सो दैट्स वाई हमारे पास पहले इलेक्ट्रोलाइट का पता होना चाहिए, सेकंड हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे। सो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है, द सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। मीन्स के इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसका अगर हम सोल्यूशन बना लें या मोल्टन स्टेट बना लें और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सो बात क्लियर हो गई हमारे पास। आप यहाँ पे हमारे पास सपोज हम कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास क्या चीज़ है, हम इलेक्ट्रोलाइट इसको कह सकते हैं, हम सपोज कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास अगर ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में मौजूद है तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इसके जो आयंस होते हैं वो बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट में पैक हुए हुए होते हैं। आयन इनके बिल्कुल फिक्स होते हैं, ये मूवमेंट नहीं कर सकते। और हमने ये बात डिस्कस की है मेटेलिक बॉन्ड में और मेटल्स की प्रॉपर्टी में कि उस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी जिसमें या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर फ्री आयंस होंगे। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में कोई फ्री आयंस नहीं है, इसमें सारे आयंस बिल्कुल पैक हुए हुए हैं। इसलिए हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन बना लें, मीन्स कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करके इसका एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं तो तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एक्वस सोल्यूशन में इसको इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हैं। सेकंड हमारे पास मोल्टन स्टेट की बात होती है। मोल्टन स्टेट हमेशा कस्टर्ड जो होती है ना, कस्टर्ड हो गया या कीचड़ हो गई है या फिर खीर हो गया, इस किस्म के स्टेट को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम होती है, सॉल्यूट की क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा होती है। सो अगर हम सोडियम क्लोराइड का मोल्टन स्टेट भी बना लें तब भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेगा, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड के जो आयंस हैं, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, ये बिल्कुल हमारे पास फ्री हो जाते हैं। और यही तो हम चाहते हैं कि हमारे पास या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर फ्री आयंस हों। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि अपने एक्वस सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। सो ये भी हमारी बात हो गई है कि सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं कर सकता और एक्वस सोल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में ये कंडक्ट कर सकता है। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स की एक दो टाइप्स हैं। हमारे पास एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं हमारे पास वीक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? ये हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। कंप्लीटली आयोनाइज होंगे, इट मीन्स कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आयंस प्रोवाइड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आयंस हमें प्रोवाइड करेंगे, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंडक्ट हो पाएगी। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड भी इसके एग्जाम्पल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसके एग्जाम्पल है, इसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्पल और भी हैं। हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि आयोनाइज तो हो जाते हैं, आयोनाइज मीन्स आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस बना लेते हैं, लेकिन बहुत कम आयंस बनाते हैं। जब आयंस बहुत कम बनाएंगे इट मीन्स कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होगी वो भी बहुत कम कंडक्ट होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस का होना ज़रूरी है। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा फ्री आयंस होंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट होगी। बात क्लियर हो गई? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास क्या चीज़ है, स्मॉल एक्सटेंट तक बहुत कम आयोनाइजेशन होती है इसकी, आयंस हमें बहुत कम प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी इसमें बहुत कम जो है ना वो कंडक्ट होती है।
थर्ड एक और टाइप है हमारे पास, इसकी जो एग्जांपल हमारे पास है एसिटिक एसिड, आपके पास एग्जांपल है CH3COOH, इसकी हमारे पास ये भी एग्जांपल है। सेम आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भी एग्जांपल हो सकती है। हमारे पास CH3COO जो है ये आयोनाइज जब होता है तो हमारे पास एसीटेट आयन बना लेता है, CH3COO नेगेटिव, साथ हमारे पास प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन बना लेता है। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब वो हमारे पास आयोनाइज होता है तो हमारे पास कैल्शियम आयन बना लेता है, साथ हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन बनाता है, लेकिन बहुत कम आयंस प्रोवाइड करते हैं, आयंस बहुत कम होते हैं, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी इसमें बहुत कम कंडक्ट होती है। थर्ड हमारे पास एक और टाइप है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करते, क्योंकि ये बिल्कुल आयोनाइज होते ही नहीं है। जैसे आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल है शुगर सोल्यूशन है या बेंजीन है, वो आयोनाइज हो ही नहीं सकते, आयोनाइज नहीं होंगे, इसका मतलब कि हमें आयंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, आयंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस का होना ज़रूरी है। सो सिंपल ये हमारे पास स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेप्ट है। अब हम जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की तरफ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगर आप इस टर्म पे गौर करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल हमारे पास दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। हमारे पास इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शंस, साथ हमारे पास सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन वो केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं? ये केमिकल रिएक्शंस या तो स्पॉन्टेनियसली होते हैं या फिर नॉन स्पॉन्टेनियसली होते हैं। किसके अंदर? सेल्स के अंदर। बात क्लियर हो गई? स्पॉन्टेनियसली ये केमिकल रिएक्शंस होंगे, इट मींस कि ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन वही केमिकल रिएक्शन सेल्स के अंदर अगर नॉन स्पॉन्टेनियसली होते हैं, इट मींस कि उस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो आइडिया क्लियर? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अब हम डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। जैसे हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। सो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। एक का नाम होता है कैथोड, एक का नाम होता है एनोड। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट पे आ जाए डेफिनेशन में, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डिप भी होने चाहिए। मीन्स के इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का होना भी लाजमी है। बात क्लियर हो गई है? दोनों इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डिप होते हैं। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स वायर के जरिए बैटरी के साथ कनेक्ट भी होते हैं। सो आइडिया क्लियर? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। एक का नाम कैथोड होता है, एक का नाम एनोड होता है, और साथ हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। दोनों इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप भी होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स वायर के जरिए बैटरी के साथ कनेक्ट भी होते हैं। सो आइडिया क्लियर हो गया? हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि इसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं, या तो स्पॉन्टेनियसली होंगे या नॉन स्पॉन्टेनियसली होंगे। स्पॉन्टेनियसली होंगे इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट प्रोड्यूस करेंगे। नॉन स्पॉन्टेनियसली होंगे तो हमारे जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होगा उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। कैसे? हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है वायर के जरिए बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं, वहाँ से हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के हमारे पास अगेन दो टाइप्स भी हैं। एक हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक हमारे पास होते हैं गैल्वानिक सेल। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फिर गैल्वानिक सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं।